हेलो गाइस, ये एक सेन एंड पंडित का स्टेबलाइजर है। इस तरह का वोल्टास माइक्रोटेक का भी होता है जो 90 से 280 के हिसाब से बना हुआ है। इसमें आप टेपिंग अगर आप देखते हैं तो कितनी टेपिंग आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 और एक न्यूट्रल जो बैक में है 6। तो 6 प्राइमरी है। तो न्यूट्रल को तो आप कहाँ कहाँ लगाते हैं, आपको मालूम है कि न्यूट्रल को कॉमन कहते हैं। उसको रॉकर में हम लगाएंगे दोनों एंड में, और एक मेन ट्रांसफार्मर में लगेगा, एक सेंसिंग ट्रांसफार्मर का 0 250 में, और वोल्ट मीटर का एक जगह पर। तो ये होता है। देखिए इसकी वायरिंग की गई है। अब पहले भी हम 3 रिले का बताए हैं, 3 रिले की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको जो 4 दिख रहा है एक डिले टाइमर का है। तो आप 3 रिले के बारे में पूरा अच्छा से समझिए। इसमें इसमें क्या किया गया है कि ये पूरा स्टेबलाइजर जो है सेंसिंग ट्रांसफार्मर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसमें मेन सेंसिंग जो है उसमें कॉमन जो है, जो लाल वाली तार को आप कॉमन देख रहे हैं, तीनों रिले में प्लस ना दे के माइनस से दिया हुआ है। यानी इसका जो ड्राइव है वो प्लस से है। ये ड्राइव प्लस से बनाया हुआ इतना बड़ा एक किट है जो सेन एंड पंडित का है। लेकिन इसमें एक बीमारी क्या आ रहा है कि कट तो करता है, लेकिन समय पर जो छोड़ना चाहिए, जो ऑटोमेटिक का हिसाब है कि 200 से 250 के बीच में चलना चाहिए, वो नहीं चलता है। कभी अपना मन से छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, और हाई भी करेगा। तो इसके जगह हम लोग जो आपको बहुत पहले भी बताए हैं, सेंसिंग ट्रांसफार्मर से बनाने के लिए, जिसमें आपका ड्राइव जो होगा सो न्यूट्रल से ड्राइव होगा, नेगेटिव ड्राइव होगा, और पॉजिटिव आपका कॉमन होगा। तो मैंने उससे बनाया, लेकिन इसका आप डायग्राम देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा अंतर क्या है, आप इस जगह को देखेंगे, ये आउटपुट वाली लूप है। इस आउटपुट लूप में 3 है, तो एक बीच वाले को लेकर आया गया है यहाँ इनपुट वाले में, और इन दोनों से हम आउटपुट बनाते हैं। तो आप यहाँ पर गाइस देखें, इस तरह का बना हुआ है। गाइस ये जो डायग्राम है सेन एंड पंडित वोल्टास और माइक्रोटेक दोनों में ही इस तरह का रहता है। तो इसमें आप देखिए कि ये 6 लीड का ट्रांसफार्मर है। तो आप कॉमन को छोड़ दीजिए और ये 5 लीड के बारे में वायरिंग का समझ लीजिए। ये 5 लीड में ये देखिए, ये 3 रिले में हम इसको बांटते हैं। 3 रिले में जो आउटपुट रिले है उसमें हम 5 नंबर और 3 नंबर को यूज करते हैं। 5 एनसी में है और 3 एनओ में है। और इसका जो आउटपुट है इसको हम डिले टाइमर के थ्रू लेते हैं, जो यहाँ पर रिले नंबर 4 में है, जो डिले टाइमर के लिए यूज किया जाएगा। अब ये आपका हो गया। इससे पहले वाले जिसमें हम समझाते थे उसमें हम 5 से 2 तार ले जाते थे, रिले नंबर 1 में जाकर हम डालते थे एनओ में। लेकिन इसमें अंतर है क्योंकि ये बना हुआ है 90 से 280 के बीच में। तो 90 से 280 इसलिए बनता है कि 5-3 नंबर जो टेपिंग है इसका यूज हम आउटपुट में करते हैं। 4 नंबर को हम लाकर रिले नंबर 1 में डालते हैं। रिले नंबर 1 जहाँ से इनपुट स्टार्ट होता है उसके एनओ में डालते हैं। इसके पहले वाले में आप देखे होंगे, ये जो 5 नंबर है यहाँ से हम 2 तार निकालते थे, जिसको लाकर हम यहाँ देते थे रिले नंबर 1 में। लेकिन यहाँ चूँकि ट्रांसफार्मर में ही बना हुआ है तो 20 वोल्ट का अंतर होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि पार्टी को हमेशा अगर 200 भी आएगा तो 220 मिलेगा, हमेशा 20 वोल्ट ज़्यादा दे के मिलेगा, जिससे उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। एसी चलाने में, पानी भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होता। इनपुट 200 है तो 220 उसको मिलता है, पार्टी खुश होता है। तो आप इसको एक चीज़ देख लीजिए, ये रिले नंबर 3 आपका हो गया, आउटपुट है। रिले नंबर 2 में रिले नंबर 1 से हम क्रॉस करते हैं पोल से एनसी को। पोल से एनसी को क्रॉस करने के बाद एक जगह यहाँ जो बचता है इसको 4 नंबर टेपिंग को डालते हैं, और यहाँ 1 और 2 को डालते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे ही इनपुट आपका रिले नंबर 1 में आता है तो एनसी से पोल में आता है रिले नंबर 2 में। यहाँ से 1 और 2 का जो वोल्टेज यहाँ से बनता है, जो हमको 5 या 3 में प्राप्त होता है। तो गाइज अब आगे हम देखते हैं कि ये सेन एंड पंडित वाले में
किस तरीके से वायरिंग किया गया। वायरिंग का तो हमने डायग्राम से बता दिया। अब आप देखिए, दिखा रहे हैं जो अक्सर हम दिखाया करते हैं कि इस तरह का 3 रिले वाला आपका किट जो होगा उसके थ्रू हम बनाएंगे, जो निगेटिव ड्राइव से बनता है। पॉजिटिव ड्राइव कॉमन होता है। यहाँ देखिए हम लाल तार से आपको दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिव ड्राइव है। देखिए ये तीनों का तीनों रिले में मैंने कॉमन बनाया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये तीनों तार में कॉमन हो गया। अब सबका एक एक तार बच जाता है, उसमें से एक एक आप निकाल दीजिए। तो ये देखिए ये आउटपुट रिले है और ये इनपुट रिले है जो कि एमसीबी के थ्रू आके यहाँ पर है, और ये आपका इनपुट ट्रांसफार्मर में देने वाला लूप नंबर 1 और 2 है। यहाँ पर 4 नंबर लगा हुआ है और ये देखिए ये कॉमन इधर किया हुआ। तो अभी हम गाइज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है और कितना बढ़िया वर्क करता है। तो लेकिन ये बनेगा 90 से 280 का। गाइज ध्यान रहे कि जब भी हम सेटिंग करते हैं तो एक वेरियर से करेंगे, और अगर वेरियर नहीं है तो ऑटो कट स्टेबलाइजर से भी करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का और अच्छा से ध्यान देना होगा। एक चीज़ का आपको अच्छा से ध्यान देना होगा कि सबसे पहले आपका रिले नंबर जो 3 है वो कटना चाहिए, जो आउटपुट रिले है। क्यों कटना चाहिए? क्योंकि जो वोल्टेज आएगा वो आपका जो रिले नंबर 2 है उसका एक नंबर से जो वोल्टेज बनेगा, एक नंबर लीड से जो बनेगा उसका पहले हमको वोल्टेज प्राप्त करना है। यानी 90 वोल्ट से जो बना हुआ उसको हमको प्राप्त करना है। ऐसे डाउन कीजिए। अभी आपको हम दिखाएंगे। देखिए आप ही लोग के चलते हमने उल्टा इस रिले को बना के रखा ताकि आपको दिखे कि रिले नंबर 1 वर्क करता है कि नहीं। जब रिले नंबर 1 वर्क करेगा तो उस समय ये शांत रहेगा। जैसे ही 200 से 240 कंप्लीट होगा तो ये पहला वर्क कर जाएगा, कट हो जाएगा। अब इसके बाद फिर 200 से 240 की ओर वो बढ़ेगा, तब जाकर ये रिले नंबर 2 वर्क करेगा। और रिले नंबर जब 2 वर्क करेगा तो फिर रिले नंबर 1 छोड़ देगा और ये रिले नंबर 3 आपका छोड़ देगा। फिर इसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा, 200 तक चला जाएगा, 240 तक। तो ये और ये दोनों जब ऑन हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में 190 वोल्ट आपका इनपुट आ चुका होगा पोल से। तो फिर यहाँ पर अब इसका काम करना है। तो रिले नंबर 1 अब यहाँ पर आकर ऑन होगा। जब रिले नंबर 1 ऑन होगा तो रिले नंबर 3 ऑफ हो जाएगा। और ये हम आपको दिखाते हैं। आप वोल्ट मीटर पर आप देखिए और फिर यहाँ भी देखिएगा। तो देखिए गाइज हमने ये यहाँ देखिए, इसको दिखाएंगे। ये देखिए ये आपका रिले ऑन होगा। ये देखिए अभी आपको ये देखिए दिखा रहा है, दिखता है ये ऑन होते हुए। हाँ ये देखिए ऑन हुआ ये। अब थोड़ा देर के बाद ये ऑफ होगा। देखिए वहाँ आउटपुट आ चुका है। ये पहला रिले काम कर रहा है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा ऑन हो गया तो ये आपका ऑफ है। ये देखिए ये ऑफ है, ये ऑफ है। अब आगे बढ़ेंगे हम फिर 240 पर। फिर देखिए ये ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, दोनों का दोनों ऑन है। अब ये 1 पर आने की बारी है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब जैसे ही हम यहाँ तक आगे आएंगे, ये देखिए अपना कट गया। तो रिले नंबर 1 अब ऑन हो गया है। तो ये देखिए यहाँ ऑफ है। ये देखिए ये आपका ऑफ है। जो पहचान वहाँ दिखा रहा कि अगर ये भी ऑन होता तो आपका वोल्टेज लो मिलता है, लेकिन आपको 200 ही मिल रहा है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से देखते हैं कि ये भी आपका कट हो जाता है। ये देखिए ये भी कट हो गया। तो अभी आपका ये कंप्लीट हो गया। 90 से 280 का काम हो चुका है। अब ये हम बढ़ा दें। ये अब 280 कंप्लीट है। ये पूरा लास्ट हो गया। अब ये कट हो जाएगा। ये हाई टाइमर पर है, कट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेटिंग करते हैं। किसी भी टाइप का आपका स्टेबलाइजर आए तो आप इसको इस टाइप से बनाइए, आपका बन जाएगा। अगर उसमें 6 लीड है तो इस तरीके से बनाएंगे। अगर 5 लीड है तो पहले वाले डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे। और हमेशा आप प्लस वाला जो है उसको छोड़ के बनाएं। जो प्लस ड्राइव से बनता है उसको छोड़ के निगेटिव ड्राइव वाले से बनाया करें। अगर मेरा
वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि तरह तरह का जो स्टेबलाइज़र आता है उसको हम इसी डायग्राम से बनाकर आपको दिखा दें। थैंक यू।